वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बिल आला। Now you can't finish ABC Ishal. It's only alphabet. Now you have to write numbers too. रात में खाली कुरान पढ़ा था और सो गए थे। अभी होमवर्क कर रहे हैं। मैंने उसको बोला अभी होमवर्क करो, चलो। रोज़ इतने दिन हो गए जब से डैडी घर में है, जब से होमवर्क नहीं किया ना कुरान पढ़ा है। इल्हाम ओट्स खा रही है और साथ में विटामिन सी पी रही है। और सर पे उसने ये रखा हुआ है कपड़ा। She looks like to me a small gnome. Looks like a small madam. रात में सिर्फ हम लोग 3 घंटे सोए। 3:30 बजे सारे लोग उठ गए थे और फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ के ब्रेकफास्ट करके अभी 8:30 बजे हम लोग जा रहे हैं बाहर। हम लोग ने सोचा था कि ग्रोसरी शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन फिर रमीज़ का कुछ काम निकला है दुबई में, तो फिर हम लोग डायरेक्ट दुबई चले गए। बाहर इतनी गर्मी पड़ी थी और हमारी गाड़ी का एसी भी नहीं काम कर रहा था। इतने लोग बच्चे बेचारे पसीने पसीने हो गए। विंडो खोल के रखी थी फिर भी सारे पसीने में तरते। ये लोग तो बस पूरे रास्ते सोते रहे, जाने के टाइम भी आने के टाइम भी। इशाल को स्कूल की याद आ रही थी, बोल रही थी मम्मा इस टाइम पे मैं स्कूल में होती हूँ। मैंने बोला हाँ इस टाइम पे तुम स्कूल में रहती थी। और तो बोलती है कि मम्मा तुम क्या करती थी घर पे। मैंने बोला अगर इल्हाम सोई भी होती थी मैं भी सो जाती थी, अगर वो जाग रही होती थी या तो मैं कुकिंग कर लेती थी या तो फिर घर की सफाई कर लेती थी। फिर जब इल्हाम सोती थी मैं भी सो जाती थी। दुबई से भी हमने आना जाना ही करना था। सिर्फ 8:30 बजे गए और 1:30 बजे घर पे वापस आ गए। घर पे आने के बाद बच्चे तो सो ही रहते गाड़ी में, फिर ऊपर आके भी सोते रहे। इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, आज पूरे पसीने में तर थे और फिर घर पे भी सोते रहे। फिर अभी 5 बजे मैं उठी हूँ, फिर मैंने चाय बना ली हम दोनों के लिए। बच्चे तो सो ही रहे थे तो बस हमने चाय पी ली। उसके बाद में 8:30 बजे हम फिर निकल गए दुबई के लिए, क्योंकि रमीज़ का कोई फ्रेंड है जिसने हमारी गाड़ी लेनी थी, वो भी हमने बेचनी है, तो बस उसको दिखाने जाना था, तो वापस हम निकल गए। 8:30 बज रहा था लेकिन इल्हाम की तो नींद ही नहीं खुल रही थी, इतनी ज़्यादा नींद में थी वो। इशार को तो हमने ज़बरदस्ती उठा लिया था और बच्चों को बिल्कुल रेडी भी नहीं किया, ना बाल बनाए, बस ऐसे ही उनको उठा के बस निकल गए। आज तो दोनों बच्चों की बहुत हालत ख़राब हो गई, दोनों की नींद पूरी नहीं हो रही थी और सुबह भी उनको ऐसे उठा के ले गए और दोपहर में भी बेचारे इतने परेशान रहे गर्मी के मारे। फिर अभी रात में भी वापस से जा रहे हैं और दोनों भी सो गए कार में। जिस बंदे ने बुलाया था कार के लिए वो तो मिला नहीं, तो फिर हम लोग भाई के पास चले गए थे। तो 11:30 बज रहा था और भाई का भी काम ख़त्म नहीं हुआ था और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फिर भाई ने बोला कि चलो किसी और दिन खा लेंगे, अभी काम है मेरे पास थोड़ा। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। 12 बज गया है, अभी तक हम लोग रोडों पे घूम रहे हैं सुबह से। सुबह भी ऐसे ही सिर्फ चाय पी के निकले थे और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया और अभी 12 बज गया, अभी तक कुछ नहीं खाया। बच्चे बस सो सो के टाइम बिता रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे पाक स्पेशल सतवा में, और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। यहाँ से हमने बस मटन कढ़ाई ली और चपली कबाब और फिर हमने डिनर किया। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। इल्हाम ने बड़ी मुश्किल से 2-3 निवाले खाए और उसके बाद में वो टेबल के नीचे जाके खेल रही थी। घर पहुँचते पहुँचते हमें रात का 1:30 बज चुका था और रास्ते से रमीज़ ने कार्गो के लिए बॉक्स ले लिया था। तो बस आते ही हमने पैकिंग स्टार्ट करी। पहले पैकिंग करके फिर सारा रख दिया, फिर पूरे घर की सफाई करी। तो अभी शायद एक कार्गो बॉक्स और लगेगा, क्योंकि अभी जो बाकी का सामान है वो मैंने इधर रख दिया है ये बॉक्स के अंदर। और किचन आइटम्स हैं कुछ, और मसाले वसाले जो हैं किचन के वो मैं किसी फैमिलीज़ वगैरह को यहाँ पे दे दूँगी। और जो भी सामान मुझे नहीं चाहिए, जैसे ये कैबिनेट्स हैं और स्टोरेज हैं ये सारे, और ये स्टडी टेबल, ये सारे मैं यहाँ पे किसी फैमिली को दे के चले जाऊँगी। बाकी ये डाइनिंग टेबल के लिए कल एक बंदा आएगा और बंक बेड के लिए भी कोई आएगा, और जो बर्ड्स हैं वो भी किसी को दे दूँगी। तो बस अभी थोड़ा बहुत ही सामान रह गया, बाकी सब पैक कर लिया हमने। बेडरूम में जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो भी मैंने कार्गो में डाल दिए और बाकी के जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो मैंने बस रख लिए। तो बस 2 बैग हैं और बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान है सब कार्गो में डाल देंगे। और जो भी मतलब बिस्तर बचेंगे वो हम कैरी कर लेंगे, मतलब जब हम जाएंगे वो हम कैरी कर लेंगे। मतलब जो भी ब्लैंकेट्स हैं, पिलोज़ हैं, वो मैं लेके जाऊंगी। इशार मुझे दिखा रही है अपने राइटिंग पैड पे, उसने डैडी को ड्रॉ किया है। डैडी शीशा स्मोक कर रहे हैं तो उसने शीशा भी बनाया साथ में, और डैडी जिस तरह बैठे हैं वैसे ही बनाया सेम टू सेम। तो मैंने बोला इशार तुम माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनोगी।
सारे काम ख़त्म होने के बाद में रमीज़ ने बोला मुझे ग्रीन टी बना के दे दो, और फिर इल्हाम के लिए मैंने पॉपकॉर्न भी बना लिए। और जैसे ही पॉपकॉर्न की आवाज़ सुनी, इल्हाम भी आ गई किचन में और पॉपकॉर्न लेके चली गई। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।